भिक्षुओं, अक्सर इंसान अपने जीवन में ये गलती करता है कि किसी व्यक्ति के पूर्व में किए गए कृत्यों, बुरे कार्यों की वजह से वो आज भी उस व्यक्ति से नफ़रत करता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूर्व में कुछ बुरे कार्य किए हों, किंतु वो आज नहीं करता है। लेकिन इंसान ऐसा है कि वो आज भी पहले किए गए गलत कार्यों की वजह से उस व्यक्ति से सही से बात नहीं करता, उस व्यक्ति से नफ़रत करता है। तो आज इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, समझने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, बुद्ध के जीवन से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि उस समय हुई थी घटित जब बुद्ध ने इस संसार में जन्म लिया था। तो आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के व्रजी संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छविणी राज्य नृत्यांगना थी। इनका एक नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमियों में से एक था और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबसार को भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य और नाटक और उपन्यास लिखे गए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। दोस्तों, जिस तरह से आज के हम देखें तो आज के समय में कई सारे बड़े बड़े शहर होते हैं, जहाँ पर कंपनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, जहाँ पर लोग बड़े बड़े कार्य करते रहते हैं। तो उस तरह से कहा जाता है कि पहले भी वैशाली नगर ऐसे ही हुआ करता था। तो महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलने देर न लगी, जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब चूंकि वहाँ पर और भी कई तरह के शिक्षापद व्यापारी और भी कई लोग थे, उन्होंने भी बुद्ध को आमंत्रित किया। सबका बुद्ध ने आभार व्यक्त किया, किंतु आम्रपाली ने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब ये बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सब ने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, दोस्तों, गणिका का अर्थ है वैश्या। तो आगे हम पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं, बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में ये विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया।
खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजात शत्रु थे, पूरी वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए अर्थात बुद्ध के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उससे भी ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी को क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने अपने बुरे कामों को छोड़ दिया तो हम अगर उसे स्वीकार करते हैं तो जिस अच्छाई की ओर अब वो बढ़ रहा है, उसको उस अच्छाई की ओर बढ़ने की उस भावना में बल मिलेगा और जीवन में वो और भी अच्छे कर्म करेगा। आप सभी भिक्षुओं से आग्रह है कि कभी भी अपने जीवन में मिले उस व्यक्ति से नफरत ना करें जिसने पूर्व में बुरे कृत्य किए हों, बुरे कार्य किए हों, किंतु आज वो नहीं कर रहा हो। उसको माफ़ करें और उसको बुद्ध के उपदेशों को समझाएं कि बुद्ध किस तरह से सबको सही राह दिखाते हैं।